अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैद शाहिद और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फ्यूचर टेक्नो। आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है उन लोगों के लिए उन बिज़नेस पर्सनस के लिए जो कि अपना फैक्ट्री रन करते हैं या फिर जो है वो अपनी एक इंडस्ट्री रन करते हैं। मिल्स हो गई, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हो गई, गारमेंट्स की फैक्ट्रीज़ हो गई, जो किसी भी किस्म का जो है वो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बना रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास फैक्ट्री हो जब भी आप ये काम करते हो। आप एक प्रोडक्शन मैनेजर हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से आप अपना काम ऑटोमाइज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम प्रोडक्शन प्रोसेस से। अगर आपने हमारी वीडियो पे नए हैं तो आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लाजमी, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक मिलती रहें। अच्छा, टॉपिक पे आते हैं हम। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक फैक्ट्री के अंदर कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप फैक्ट्री को सही तरीके से अपना डिपार्टमेंट वाइज क्रिएट करें। ज़्यादातर अगर आप अपना मैसअप रखेंगे कि किसी को नहीं पता कौन परचेजिंग कर रहा है, कौन सेल्स कर रहा है, किसका काम प्रोडक्शन का है, किसका काम स्टोर मैनेजर है, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। फैक्ट्री के अंदर जो है वो चंद डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कि की डिपार्टमेंट जिसे हम कह सकते हैं, जिसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपका स्टोर डिपार्टमेंट कहते हैं। स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर जितनी भी आपकी परचेजिंग हो रही है, चाहे रॉ मटेरियल्स हों, चाहे एसेट्स हों, चाहे आपके एवरीथिंग, आप अपने एक सुई से लेके एक एसी तक या हवाई जहाज़ तक जो भी आप ले रहे हैं वो स्टोर प्रिपरेशन डिपार्टमेंट का काम होता है। सेकंड डिपार्टमेंट आपका आता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम ये होता है कि जितनी भी आपकी प्रोडक्शन हो रही है इन ग्राउंड, जितनी आपकी मशीन्स रन कर रही हैं उस डिपार्टमेंट को आप वेल मेंटेन रखें। तीसरा डिपार्टमेंट होता है आपका जो है वो अगर सिर्फ मैं इसकी बात करूं फैक्ट्रीज़ के हवाले से, प्रोडक्शन के हवाले से, तो आपका सेल्स डिपार्टमेंट। सेल्स जो है वो आपका ये करता है कि आपकी जो है वो स्टार्टिंग से लेके जो आपकी सेल्स का सेल ऑर्डर क्रिएट होता है, कोटेशन बनती है और आपकी सेल्स इनवॉइस बनती है, डिलीवरी चालान बनते हैं, गेट पासेस बनते हैं, ये सारा काम सेल्स का होता है। तो मैं स्टोर मैनेजर से आ जाता हूँ कि स्टोर मैनेजर का क्या काम होता है और आपस में इनकी लिंकेज कैसे होती है। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है फैक्ट्रीज़ में ज़्यादातर ये हो रहा होता है कि स्टोर वाले को नहीं पता होता कि प्रोडक्शन पे क्या चल रहा है, प्रोडक्शन वाले को ये नहीं पता होता कि मैं मिसाल के तौर पे एक ABC आइटम बना रहा हूँ, उसका मेरे पास बैक पे कितना रॉ मटेरियल अवेलेबल है। तो इन सब का एक कंबाइंड सिस्टम जिसे हम कहते हैं ERP मैनेजमेंट सिस्टम, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। इसमें जो वर्ड रिसोर्स है उसका बेसिक मकसद ही यही है कि आपकी जो रिसोर्सेज हैं, आप जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें एक एंड पे जमा होनी चाहिए। अच्छा, ये चीज़ हो गई आपकी ERP मैनेजमेंट सिस्टम। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी फैक्ट्री के लिए या किसी भी इंडस्ट्री के लिए। स्टोर के बाद में आ जाता हूँ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आपके पास मैंने अक्सर देखा है लाइन से मशीन्स लगी हुई होती हैं जो कि प्रोडक्शन कर रही होती हैं। उसके प्रोडक्शन मैनेजर अलग होते हैं, लेबर अलग होती है, उसकी जो है वो कटिंग, स्टिचिंग, पैकिंग। फिर प्रोडक्शन सिर्फ एक डिपार्टमेंट नहीं है, उसके सब डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। अगर मिसाल के तौर पर मैं सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करूँ तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर आपके 5 से 6 डिपार्टमेंट होते हैं, जिसमें आपकी कटिंग से स्टार्ट होता है, फिर पैकिंग होती है, फिर स्टिचिंग होती है, फिर फिनिशिंग होती है, फिर पैकिंग होती है और फिर उसके बाद जो है वो डिलीवरी चालान तक जाता है। तो ये एक मेन डिपार्टमेंट के अंदर अगर आपके 5 से 6 डिपार्टमेंट है तो आप किस तरीके से आपस में कंबाइन कर सकते हैं कि आपके स्टोर में आपका जो है वो कटिंग वाले को पता होना चाहिए कि कितना जो है वो आपके पैकिंग में है, कितना जो है वो आपके फिनिश प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। इसी के साथ मैं आ जाता हूँ सेल्स डिपार्टमेंट। सेल्स वाले का काम ये है कि वो सेल ऑर्डर क्रिएट करता है। सेल ऑर्डर बनाने के बाद वो जाता है उसी सेल्स को कन्वर्ट करता है एक जॉब ऑर्डर के अंदर। मिसाल के तौर पे मेरे पास 10,000 पीसेस का ऑर्डर आ गया। अब उस 10,000 पीसेस को मैं डिफरेंट जॉब के अंदर डिवाइड कर सकता हूँ, चाहे मैं 10 जॉब बना दूँ 1000 पीसेस के हवाले से, या फिर मैं एक ही जॉब को 10,000 पीसेस को अपने लेबर्स को दे देता हूँ। अच्छा, इसके साथ फिर मैं आ जाता हूँ एक सेल ऑर्डर जब क्रिएट होता है, उसका जब जॉब ऑर्डर बन जाता है, उस जॉब ऑर्डर को इशू होता है वो जॉब ऑर्डर स्टोर डिपार्टमेंट में। अब अगर हम पेपर वर्क करते हैं या मैनुअल काम करते हैं तो ये सारा मैसअप हो जाता है। इसीलिए एक ERP सिस्टम क्या करता है, सेल ऑर्डर ऑटोमेटिकली जॉब पे क्रिएट करता है। वो जैसे ही जॉब क्रिएट करेगा आपका सेल्स पर्सन, तो स्टोर वाले को अलर्ट आ जाएगा कि इस जॉब के अगेंस्ट में इतना मटेरियल मुझे रिक्वायर्ड है। जैसे ही वो मटेरियल परचेज़ करेंगे तो प्रोडक्शन वाले को अलर्ट आ जाएगा कि इस मटेरियल का इतना जो है वो फिनिश गुड बनेगा। तो इन सब कंबाइंड रिसोर्सेज को कहते हैं ERP मैनेजमेंट सिस्टम। फिर इन सब के बाद आ जाता है जो इनका हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, वो होता है अकाउंट्स। अब स्टोर वाले को चाहिए परचेजिंग के लिए पेमेंट्स,
प्रोडक्शन वाले को चाहिए एक्सपेंस के लिए पेमेंट्स, लेबर्स के लिए, सेल्स वाले को चाहिए मार्केटिंग के लिए पेमेंट्स। इन सबको हेड कर रहा होता है अकाउंट्स डिपार्टमेंट। अच्छा, अकाउंट्स के ऊपर फिर हमारे पास एडमिन एंड फिर हमारे पास सीईओ होते हैं। अब यहाँ पे ईआरपी सिस्टम की जो बेस्ट बात है वो है हमारे पास यूज़र राइट्स। अगर हम यूज़र राइट्स अलॉट करते हैं कि एडमिन जो है वो अकाउंट्स के राइट्स दे देगा, स्टोर वाले को स्टोर के राइट्स दे देगा, प्रोडक्शन वाले को प्रोडक्शन के राइट दे देगा, तो ये पूरा एक कंप्लीट मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। तो अच्छा, इन सब चीज़ों का जो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो स्विचर टेक्नो की टीम प्रोवाइड कर रही है, पूरे कराची में, पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में। लिंक आपको सॉफ्टवेयर का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अभी जाके उसका डेमो देख सकते हैं। डेमो के बाद आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और ईआरपी डेवलपमेंट से लेके इम्प्लीमेंटेशन तक हम सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो आज ही हमसे रब्ता कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।